श्री खाटू श्याम जी की संपूर्ण कथा। जय श्री श्याम। आज हम सुनेंगे उस महान वीर की कथा जो अपने वचन, दान और भक्ति के कारण कलियुग के सबसे दयालु देवता श्री खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मौरवी से हुआ। उनके घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी, विनम्र और धर्मपरायण थे। उन्हें युद्ध कला का गहरा ज्ञान था और भगवान शिव की कठोर तपस्या से उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण जिनको बचाना हो उन्हें चिन्हित करता, दूसरा जिनका विनाश करना हो उन्हें चिन्हित करता और तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का नाश करके वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता ने कहा, बेटा हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार किया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्हें रोका। उन्होंने पूछा, वीर तुम कौन हो और युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम केवल एक बाण से इसके सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने बाण चलाया। बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब श्री कृष्ण ने पैर हटाया और बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो उनका वचन बार बार पक्ष बदलने के लिए मजबूर करेगा। अंत में दोनों सेनाएं समाप्त हो जाएंगी और केवल बर्बरीक ही बचेंगे। ये धर्म की स्थापना के उद्देश्य के विपरीत होता। तब श्री कृष्ण ने बारहन रूप में उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, जो भी मांगेंगे अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। क्षण भर के लिए बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। उन्होंने प्रार्थना की, पहले अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया। ऐसा अद्भुत दान संसार में विरले ही देखने को मिलता है। बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की, वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं।
श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध का दर्शन किया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ विजय किसकी हुई? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने युद्ध भूमि में केवल आपका सुदर्शन चक्र चलते देखा और माता काली को अधर्मियों का संहार करते देखा। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र थे, वास्तविक विजय केवल भगवान श्री कृष्ण की थी। ये सुनकर सभी पांडवों का अहंकार समाप्त हो गया। बर्बरीक के अतुलनीय त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलियुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। यदि सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और उसके जीवन के दुख दूर होंगे। ऋषि मर्दान के कारण आग अब उन्हें खाटू श्याम बाबा की नमनसा हरकत खाजा गाहे कि बाद में उनका देखिए शीश राजस्थान के सीकर टीले खाटू थान में तत्त हुआ। अहे आज विश्वविख्यात खूशान मंदिर स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष बाबा के दर्शन करने पहुंचते हुए हत्ता का विश्वास है कि सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी झोली खुशरे से भर देते हैं। इसलिए उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है।